सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे। कुछ नई नई बातों का ज्ञान आप अर्जित कर रहे होंगे। आप सभी को जागरूक बनाने के लिए सनातन धर्म के वैदिक सिद्धांतों को सही रूप में परिचित कराने के लिए हम निरंतर कार्य करते हैं। आपको अपने गृह पर ही बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त हो जाए, सही सिद्धांतों का ज्ञान हो जाए, इसलिए हम परिश्रम करते हैं। मित्रों, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अनेक वीडियो बना करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा परमपिता परमेश्वर को सर्वशक्तिमान बताए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं। मुख्य रूप से वही लोग हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जिन लोगों ने सनातन धर्म को अपना व्यापार बना लिया है, सनातन धर्म को अपनी रोजी रोटी का हिस्सा बना लिया है। वही लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऊपर आक्षेप करते, उनके द्वारा लिखित ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पर भिन्न भिन्न प्रकार के आक्षेप लगाते हैं, परंतु ये उनकी अज्ञानता है। शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण से, ज्ञान न्यून होने के कारण से, संकुचित कुंठित बुद्धि होने के कारण से इस प्रकार की बातें निरंतर करते रहते हैं। वर्तमान में मैंने YouTube पर अभी कुछ दिनों से कई वीडियोज देखी, जिसमें कुछ युवक हैं, ऐसे युवक हैं जिन्होंने टीका तो लगाया हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, चोटी भी रखाई हुई है, परंतु उनको संस्कृत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उनका उच्चारण सुन के एकदम जाना जा सकता है कि इन्होंने संस्कृत का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया, ना किसी दर्शन का अध्ययन किया, ना वेद का। बस केवल वो पूजा पाठ तक सीमित रहने वाले लोग वीडियो बना करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि सर्वशक्तिमान उन्होंने कह दिया है, तो कैसे कह दिया है, सर्वशक्तिमान है। तो अभी बात करेंगे, ठीक है। वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। जो कुछ 2, 4, 5 लोग हैं जो इसी प्रकार पर लोगों को भ्रमित करने के लिए लगे हुए, ठीक है। टेक्नोलॉजी को जान लेना का तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की सही बात को गलत रूप में समाज के सामने प्रस्तुत कर दें। यदि आप प्रस्तुत करते हैं तो उसका आपको जवाब भी मिलेगा, ठीक है। सत्य को स्वीकार करने वाले लोग भी टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, उनके भी बड़े बड़े चैनल। मित्रों, हम संस्कृत भाषा के विद्वान हैं और आपको आज पूरी तरह से समझा देंगे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान क्यों माना और उन्होंने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहकर के उस सर्वशक्तिमान शब्द का क्या अर्थ किया और संस्कृत व्याकरण के अनुसार सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या जो हमारे ये अज्ञानी कुछ, इनको हम वास्तव में मोटी भाषा में कहें, गलत मत कहिएगा, इनको पाखंडी कहते हैं। पा माने जो ईश्वर का खंडन करने वाले हैं, जो सत्य सनातन का जो ईश्वर है, वैदिक ईश्वर है, उसका खंडन करके अपने मनमाने ढंग से ईश्वर को लोगों में फैलाते हैं, उनको पाखंडी बोलते हैं, ठीक है। पाखंड का प्रचार प्रसार करने वाले उन लोगों को आज हम जवाब देने जा रहे हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाएं, जिससे जो भ्रम पैदा किया जा रहा है
उस भ्रम का निवारण हो सके और महर्षि दयानंद सरस्वती जी सर्वशक्तिमान शब्द का ईश्वर के साथ कैसे संबंध करते हैं वो भी लोगों को समझ में आ सके। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो उन्होंने अपने नियम लिखे हैं, ठीक है, आर्य समाज के नियम लिखे हैं, उसमें परमात्मा जो दूसरा नियम है आर्य समाज का, उसमें ये कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार और सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। यहां पर ऊपर जो ईश्वर के नाम गुण बताए, विशेषता बताई है, उसमें क्या है, सर्वशक्तिमान शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान शब्द का जो विरोधी हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विरोध करने वाले लोग हैं, कुछ तुच्छ बुद्धि वाले, वो कहते हैं परमात्मा के अंदर सभी शक्तियां हैं, तो परमात्मा अपने में से ही संसार को बना देगा, इन सभी भूतों को प्राणियों को अपने में से बना सकता है। परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। सर्वशक्तिमान का अर्थ वो लोग कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ होगा सारी शक्तियां हैं, अर्थात सभी प्रकार की शक्तियां, परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा इस प्रलय कर सकता है, परमात्मा आदमी को पशु बना सकता है, पशु को आदमी बना सकता है, क्योंकि परमात्मा के अंदर सभी शक्तियां। परमात्मा अपना अवतार भी कर सकता है, परमात्मा जन्म भी ले सकता है, परमात्मा स्वयं मर भी सकता है। वो लोग ये आक्षेप कर रहे हैं कि सारी शक्तियां हैं परमेश्वर के अंदर। जब सर्व कह दिया तो सर्व का मतलब क्या हो गया? सब। तो सभी प्रकार की शक्तियां हैं, अर्थात सही कार्य करने की भी शक्तियां हैं, गलत कार्य करने की भी शक्तियां, अर्थात सभी शक्तियां परमात्मा के अंदर हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यदि ऐसा कर सकता है तो फिर आर्य समाज का महर्षि दयानंद सरस्वती जी का द्वारा बताया हुआ वो परमेश्वर सही कैसे हो सकता है? सही कैसे हो सकता है? सारी शक्तियां हैं, उसकी मर्जी है, वो अच्छे लोगों को मार भी सकता है, बुरे लोगों को बढ़ा भी सकता है, वो पापों को क्षमा भी कर सकता है, पुण्यों का फल ना दे, उसकी मर्जी, क्योंकि उसके अंदर सभी शक्तियां हैं। परमात्मा सभी शक्तियों वाला है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि परमात्मा अपने में से जीवों की उत्पत्ति कर देता है, इस प्रकृति की उत्पत्ति कर देता है। परंतु ये क्या है, ये संस्कृत का व्याकरण न जानने के कारण से मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं लोग। ठीक है, थोड़े दो शब्द संस्कृत के पढ़ लेने से आप एकदम भाषण देने के लिए आ जाएं, लोगों को भ्रमित करने के लिए आ जाएं, तो उनके लिए हमारे जैसे लोग तैयार हैं उत्तर देने के लिए। ठीक है, सर्वशक्तिमान जो शब्द है, पहले तो हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात करेंगे कि उन्होंने अपने ही पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया है। वो सर्वशक्तिमान शब्द का क्या अर्थ करते हैं, इसको हमें पहले देखना होगा, फिर मैं आपको व्याकरण की दृष्टि से भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये है आपका सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखेंगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जिससे आप आसानी से देख भी सकेंगे। ठीक है, ये है ये पहला, जो ये सातवां समुल्लास है, सप्तम समुल्लास। ठीक है, सप्तम समुल्लास के
ये जो मेरे पास में सत्ता प्रकाश का जो संस्करण है उसमें 149 नंबर पेज है, 149, ठीक है, सातवें समुल्लास का। और सातवें समुल्लास में आप देखेंगे तो आरंभ में ही 2 तीसरे चौथे पेज में दिया है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पीडीएफ बना दिया आपके लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्रश्न किया, ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं? ठीक है, आप देख रहे होंगे, मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं, प्रश्न किया। अब उसका महर्षि दयानंद सरस्वती जी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर है, अर्थात ईश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उन्होंने अपने आर्य समाज के दूसरे नियम में भी बताया है। परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं। परंतु जैसा तुम, प्रश्नकर्ता को उत्तर दे रहे हैं, जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ करते हो वैसा अर्थ नहीं है, क्योंकि तुमने व्याकरण नहीं पढ़ा है। तुम तो सर्वशक्तिमान का अर्थ ऐसा कर देते हो सब कुछ। सब कुछ नहीं होता भाई, व्याकरण के अनुसार नहीं होता, अभी मैं बताऊंगा आपको। महर्षि दयानंद सरस्वती का जैसा तुम सोचते हो वैसा सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ नहीं है कि परमात्मा अपने से अपने आप ही मार लेगा, अपने से अपने आप को जन्म ले लेगा, अपने अपना अवतार कर लेगा, है, अपने आप इस प्रकृति को बना देगा, संसार को बना देगा अपने में से ही, जब चाहे तब वो नष्ट कर देगा, जब चाहे तब इसको बना देगा, ठीक है, किसी के पाप पर कर्मों को माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं क्या है, किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। अब स्पष्ट कर दिया। सर्वशक्तिमान शब्द का यह अर्थ है कि परमात्मा अपने कार्य करने के लिए किसी अन्य की उसे आवश्यकता नहीं है। जैसे हम जीव हैं, जैसे हम जीव हैं, हम जीवों को कुछ करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, अन्य साधनों की आवश्यकता होती है, परंतु परमात्मा को इस प्रकार के साधनों की आवश्यकता उसे अपने कामों को करने के लिए नहीं है। यही उसकी सर्वशक्ति है। क्या? यही उसकी सर्वशक्तियां हैं। और क्या है वो बता दिया, अपने काम अर्थात उत्पत्ति करना माने सृष्टि करना, पालन करना ना, उसका पालन करने माने सृष्टि को बनाए रखना, प्रलय करना और समय आने पर उसका प्रलय करना आदि, और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता है। उसे किसी के उसको क्या बोलते हैं, द्वारपालों की, नौकर चाकरों की, लेखा जोखी करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमारे मनुष्य जैसा नहीं है कि हमारा व्यापार थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर हमको मुनीम रखना पड़ता है, हम नहीं देख सकते। वो स्वयं उसके अंदर वो शक्तियां हैं कि वो ये कार्य स्वयं करता है, अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। ये सर्वशक्तिमान का अर्थ है। वास्तव में सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि वो अपने आप को मार भी लेगा, सब कुछ कर लेगा, नहीं। सर्वशक्तिमान का अर्थ उन्होंने स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कि भाई सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ ये है, ठीक है। और इसी में एक और प्रश्न उन्होंने जोड़ दिया है, उसको भी ये थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे, क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा नहीं है। अब ये उन पाखंडियों की तरफ से प्रश्न किया गया है, जैसा ये जो हमारे अभी वर्तमान में कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रश्न लिया गया है कि वो कहते हैं कि हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो चाहे वो करे,
जो चाहे वो करे, क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि वो सभी शक्तियों वाला है, सर्वशक्ति विद्यमान है उसके अंदर। आइए उसका भी उत्तर देते हैं। उत्तर, वह क्या चाहता है? क्या चाहता है वो परमात्मा? वो क्या चाहेगा? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मार अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान, चोरी, व्यभिचार आदि पाप का कर्म कर और दुखी भी हो सकता है? भाई जब परमात्मा सब कुछ कर लेगा, तुम ऐसे परमात्मा को मानते हो कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसकी इच्छा, तो क्या ये काम भी परमात्मा कर लेगा? अपने जैसे अनेक ईश्वर बना देगा, व्यभिचार कर देगा, ठीक है, पाप कर्म कर देगा, चोरी कर लेगा, विद्वान हो जाएगा क्या? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता। अब देख, जैसे ये काम ईश्वर के गुण माने ये चोरी आदि ईश्वर के जो गुण है उसके विपरीत कार्य हैं, तो वो कैसे कर सकता है? इनको करने के लिए शक्ति क्यों, उसके अंदर क्यों शक्ति है? हमने परमात्मा को दयालु माना, अजन्मा माना, अनादि माना, ठीक है, सर्वव्यापक माना, तो कहते हैं ईश्वर के गुण और कर्म स्वभाव के विरुद्ध है कार्य। तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी घटित नहीं हो सकता। एक तरफ तुम परमात्मा को इस प्रकार के गुणों से विभूषित करते हो और दूसरी तरफ तुम ये प्रश्न कर रहे हो, तुम ये स्वीकार करते हो कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति मुझे कहे मैं दयालु हूं और ये भी कहे कि हाँ दयालु है, परंतु इसकी इच्छा है ये किसी की हिंसा भी कर सकता है, हिंसा भी कर देता है, तो फिर ये विरोध है। मैं यदि दयालु हूं तो मैं हिंसा नहीं कर सकता हूं, और मैं हिंसा करता हूं तो मैं दयालु नहीं हूं। ध्यान रखेंगे। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। कौन सा? वही ठीक है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान इतने ही अर्थ में है कि वो अपने कार्यों को करने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता। अब जो वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, इसको पढ़ लीजिएगा पहले। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेखक किसी शब्द का, किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग करता है तो वो अपने शास्त्र में उसका अर्थ भी बताता है कि मेरे इस शब्द का अर्थ ये है, अभिप्राय ये है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर 7वें समुल्लास में एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को मान रहा हूं वो सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है, तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी से संबंधित महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सर्वशक्तिमान की बात यहां पर और उठाई है। ये 8वें समुल्लास का है। ठीक है, 8वें समुल्लास में मैं आपको बता देता हूं। ये 8वें समुल्लास में जो मेरे पास संस्करण है इसमें पेज नंबर 176 नंबर का है। ठीक है, ये अष्टम समुल्लास में, ये मानिएगा आप अष्टम समुल्लास में 1 2 3 4 5 और 6 छठे पेज पर है इस पुस्तक में। ठीक है, छठे पेज पर है, वहां पर देखते हैं। यहां पर ये तो छोड़ दीजिएगा, यहां तो ये यहां से है। जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। ये ध्यान रखेंगे। ये 8वें समुल्लास में है, ऊपर वाला 7वें समुल्लास में था। प्रश्न कहता है कि जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो वह कारण और जीव, कारण का अर्थ सत्व रजस तमस जो है प्रकृति, प्रकृति को भी अपने में से ही बना देगा, जीव को भी उत्पन्न कर सकता है अपने आप में से ही। थोड़ा सा निकाल करके लो जीव, लो जीव, लो जीव, ऐसा तो मानते हैं लोग। कुछ जो नहीं कर सकता, यदि वो अपने आप कारण को नहीं बना सकता, जीव को नहीं बना सकता, जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकता, तो फिर वो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। क्योंकि जो सामने वाला वो सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ ही नहीं समझा।
तो फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसको टोकते हैं, कहते हैं आइएगा उत्तर सर्वशक्तिमान का अर्थ हम पूर्व लिख आए हैं। ध्यान रखिए, पूर्व लिखा आए हैं 8वें समुल्लास में, पहले जो 7वें समुल्लास में यहाँ पर सर्वशक्तिमान अर्थ शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि पहले लिखा है वहीं देखना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जैसे अब इसमें भी देखिएगा उत्तर, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहता है जो असंभव बात को भी कर सके? क्या आप सर्वशक्तिमान उसको कहते हैं, मानते हैं कि सारी शक्तियां हैं तो वो असंभव काम को भी संभव कर दे, जो हो ही नहीं सकता उसको भी कर दे? ये अर्थ नहीं होता है। ये तो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार भी नहीं होता है सर्व शब्द का अर्थ। अभी मैं बताऊंगा आपको वाक्य बना करके। ठीक है, जो कोई असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं को मृत्यु को प्राप्त जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं? यदि आप तुम यही मान रहे हो कि सर्वशक्तिमान असंभव को भी संभव कर देगा, तो क्या बिना कार्य के वो कार्य भी तो कर सकता है? बिना कार्य को बिना कारण के बिना कार्य भी तो कर सकता है। भाई तुम कारण कारण बनाने की आवश्यकता होगी उसको, क्या जब उसके अंदर सारी शक्तियां हैं तुम्हारे हिसाब से, तो वो बिना कारण के ही कार्य बना देगा। बिना कारण के ही कार्य बना देगा, कारण की कल्पना क्यों करते हो तुम? और कहते हैं और तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति भी कर सकता है, वो कर दे, स्वयं मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जड़ भी हो सकता है, वो चेतन है, वो अपने आप को सर्वशक्ति है तो वो जड़ भी बना सकता है अपने आप को, दुखी भी हो सकता है परमात्मा, अन्याय भी कर सकता है, अन्यायकारी हो सकता है, अपवित्र यानी अशुद्ध भी हो सकता है, कर्मी भी हो सकता है, आदि हो सकता है कि नहीं तुम्हारे अनुसार। जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि, उष्ण, जल, शीतल और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि जो स्वाभाविक नियम है उसको तो कोई नहीं बदल सकता। जैसे अग्नि उष्ण गुण वाली है, जल शीतल गुण वाला है, पृथ्वी आदि सब जड़ पदार्थों जड़ों को विपरीत गुण वाला माने चेतन, तो जड़ पदार्थ उनको चेतन बना दे परमात्मा, ऐसा नहीं कर सकता, वो जड़ ही रहेंगे। ईश्वर भी नहीं कर सकता, जैसे आप जड़ नहीं हो सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। जैसे वो स्वयं जड़ नहीं बन सकता, चेतन है, सत्य, चित, आनंद, सभी शास्त्रों में यही कहा, उपनिषदों में यही कहा है। और वैसे ही जड़ को वो चेतन भी नहीं बना सकता, ध्यान रखेंगे। और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने शास्त्र के अंदर सर्वशक्तिमान प्रयोग किए हुए शब्द का अर्थ अब एकदम स्पष्ट कर दिया है। अब भी कोई इसमें सिर पीटता है तो वो अपना सिर ही फोड़ेगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है भाई, सिर फोड़ने वाले तो सिर फोड़ते ही रहेंगे। अब आइएगा, अब हम बात करेंगे व्याकरण के अनुसार। ये तो आपको समझा दिया मैंने। व्याकरण के अनुसार जो लोग ये आक्षेप कर रहे हैं वीडियो बना बना करके 5-5, 10-10 मिनट की, जिन्होंने 10 दिन भी ठीक से संस्कृत नहीं पढ़ी है, ठीक है, सर्व शब्द हैं, ध्यान रखेंगे, जब जो सर्व शब्द है उसका प्रयोग हमेशा सापेक्ष होता है। सर्व शब्द कहने से सबका ज्ञान नहीं होता है, वास्तव में वहां अपेक्षा होती है, कितने की अपेक्षा से सारा, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं संस्कृत में लिखता हूं अहम सर्वाणी
कार्याणि अकरवम, ये संस्कृत का वाक्य है, ठीक है। बस यहां दिखाना है सर्वाणी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलिए बोर्ड पर ले लेता हूं, बोर्ड पर ठीक रहेगा। चलिए या हम ये कहते हैं सेवकाः सर्वं कार्यं कृतवान, ठीक है। ये संस्कृत का है, इसमें सेवक ने सारा कार्य कर दिया माने किया। अब जब मैं कह रहा हूं कि सेवक ने नौकर ने सारा कार्य कर दिया सर्वम, तो इसका अर्थ ये नहीं माना जाएगा कि सेवक ने संसार के सभी कार्यों को कर दिया। जैसा कि जो YouTube के वीडियो पर ऐसे ऐसे समझा रहे हैं कि सर्वम का अर्थ तो सारा कुछ होता है, सारा कुछ अपेक्षाकृत होता है। अर्थात उस सेवक को जितने कार्य बताए थे, किसी मालिक ने सेवक को कहा कि ये वाला कार्य आपको करना है पूरा, फिर उसको पूछा क्या आपने सारा कार्य कर दिया, तो किसी ने कहा हाँ सेवक ने सारा कार्य कर दिया। सारे का मतलब ये नहीं है कि संसार के सभी कार्य कर दिए उसने। सर्व शब्द वहां पर अपेक्षाकृत है, अर्थात जिसको जितने कार्य बताए हैं उतने सारे के सर्व शब्द कहेगा वहां पर, ठीक है। मैं कहूं अहम सर्वम पठितवान, अहम सर्वम पठितवान, मैंने सारा पढ़ लिया। तो मैंने सारा पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वाक्य गलत नहीं है, वाक्य तो सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में जो कुछ सब कुछ मैंने पढ़ लिया, नहीं। मैं जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, मैं कहूंगा अहम एतत् ग्रंथम सर्वम पठितवान, मैंने इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया सारा। तो इसका मतलब तो इसी पुस्तक की अपेक्षा से सर्व शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैंने अपना सारा कार्य कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने संसार के सभी कार्य कर दिए। सर्व शब्द भी क्या होता है, पहले एक सीमा की जाती है कि भाई ये कार्य हैं, जब ये कार्य हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो सर्व शब्द से वहां पर ये नहीं कि सर्व शब्द का हमने है, कोई कहा सर्वम दृष्टम, सारा देख लिया। सारा देख लिया का मतलब क्या हुआ, उसको जो बताया था कुछ वो सारा देखा उसने, उसके लिए सर्व शब्द का प्रयोग होता है। तो हमेशा क्या है, सर्व शब्द सापेक्ष है, अर्थात वो किन्हीं की अपेक्षा से वहां पर सब कहा जाता है। सर्व कहने से ये नहीं कि संसार का सब कुछ। संस्कृत साहित्य में भी सर्व शब्द इसी अर्थ में प्रयोग होता है, कोश उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। परंतु ये लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, वो सर्व शब्द का व्याकरण ही नहीं जानते, ठीक है। तो सर्व शब्द ठीक इसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सर्व शक्ति का किया है, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा उसका बता देता हूं, सर्वशक्तिमान शब्द कैसे बनेगा। ये इसका व्याकरण के अनुसार ये होगा विग्रह सर्वाः शक्तयः सर्वशक्तयः, ठीक है। सारी शक्ति माने शक्तियां, यहां पर कौन सा इसमें विशेषणम विशेषण बाहुलम, माने इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। शक्ति सभी शक्तियां, ठीक है, सभी शक्तियां अर्थात परमेश्वर के अंदर जो शक्तियां हैं, जो परमेश्वर के अंदर शक्ति बताई गई वो सभी शक्तियों की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है।
सर्वशक्ति। अब इसका आगे सर्वशक्तिमान बनाना है, तो सर्वशक्तयः अस्मिन् सन्ति इति सर्वशक्तिमान। ठीक है, मैं उसको भी लिख देता हूं। ठीक है, सर्वशक्तयः विद्यन्ते विद्यन्ते, अथवा यहां पर आप संति भी कर सकते हैं, एक ही बात है, संति अस्मिन् सः सर्वशक्तिमान। ठीक है, सारी शक्तियां हैं जिसमें वो सर्वशक्तिमान। ये क्या हुआ है यहाँ पर, तदस्यास्मिन् मतु से मतु प्रत्यय हुआ है। ये क्या है, मतु प्रत्यय है। सर्वशक्ति शब्द से मतु प्रत्यय होकर के सर्वशक्तिमान बनता है। तो सर्व शब्द क्या है, परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जो दर्शनों के अंदर बताई गई हैं, वो सारी शक्तियां उसके अंदर हैं। ये सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि संसार की सभी शक्तियां उसके अंदर हैं, नहीं, उसकी जो शक्तियां बताई गई हैं वो सारी शक्तियां हैं उसके अंदर। ध्यान रखेंगे इस अर्थ में। ये व्याकरण के अनुसार यहां पर मतु प्रत्यय हुआ, पहले कर्मधार तत्पुरुष समास हुआ है, यहां फिर मतु प्रत्यय होता है। ठीक है, अस्य अस्मिन् अस्ति अस्ति इस अर्थ में। तो सर्वशक्तिमान का वास्तव में वही अर्थ है। अब सर्व शब्द हमेशा क्या है, अपेक्षा रखता है। जितना कुछ हम पहले उसको निर्धारण करते हैं, फिर उसके लिए सर्व शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के जो अंदर शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां होने के कारण से हमेशा उसमें वो शक्तियां बनी रहती हैं। हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति कभी घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, परंतु परमात्मा की शक्ति जितनी है वो पूरी उसके साथ हमेशा रहती है। इस कारण से परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा है। ठीक है, तो अब स्पष्ट हो गया है। मैंने कई वीडियो देखी, एक व्यक्ति, एक लड़का है, तो चौड़ा सा टीका तिलक लगाए हुए और माला भी पहने हुआ है। उसकी लैंग्वेज ये बताती है कि इसने संस्कृत का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है, पूजा पाठ करने वाला है। और वो किसी आर्य समाज में जाकर के वहां पर कोई बहन है प्रचारिका, उनसे प्रश्न कर रहा है, उनसे ठीक उत्तर नहीं बना, उनसे ठीक उत्तर नहीं बना। उनको ये दिखाना चाहिए था उसको कि भाई महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर यहाँ पर सर्वशक्तिमान शब्द का ये अर्थ किया है, तुम्हारे अर्थ के अनुसार नहीं होगा। और व्याकरण के अनुसार भी ये अर्थ होता है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो अर्थ किया है वही व्याकरण के अनुसार होता है। ठीक है, सर्व शब्द का अर्थ ये नहीं होता सब कुछ। ठीक है, कोश उठा लीजिएगा संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत साहित्य पढ़िएगा, तब आपको ये प्रयोग समझ में आएगा कि सर्व शब्द का अर्थ सब कुछ नहीं होता, अपेक्षाकृत सारा होता है। निर्धारित करने के बाद में वहां कहते हैं सर्व शब्द की प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, आपको भ्रमित नहीं होना है, सर्वशक्तिमान का यही अर्थ है। ठीक है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। और जो इसके विपरीत सर्वशक्तिमान अर्थ करते हैं, उनका परमेश्वर अपने आप को मार भी सकता है, अपनी हत्या भी कर सकता है, जीवात्माओं को उत्पन्न भी कर सकता है। तो ऐसे परमात्मा की हमें तो आवश्यकता नहीं है। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा की संसार में किसी को भी आवश्यकता नहीं है कि जो उसके मर्जी आए वो कर दे। नहीं, उसके भी कार्यों का निश्चयीकरण है, जो बता दिया, उत्पत्ति करना, प्रलय करना, पालन करना, पाप पुण्यों का फल निर्धारण करना, आत्माओं का जन्म का निर्धारण करना, ये उसके काम हैं। ये सारे काम वो उसके अंदर वो सभी शक्तियां हैं करने के लिए, इसलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा है मित्रों। ठीक है,
तो आजकल आर्य समाज के लोग भी सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, फिर कोई आ जाता है तो फिर ऊपर नीचे देखते हैं। उत्तर देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम सत्यार्थ प्रकाश को आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं, कुछ तो आपके बुद्धि में जाएंगी बातें, ठीक है। तो जो भी कोई व्यक्ति आक्षेप कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा और उससे कहिएगा कि भाई सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानने के लिए पहले पाणिनीय व्याकरण को पढ़िएगा, संस्कृत भाषा को सीखिएगा, तब बात कीजिएगा, हिंदी के अनुसार नहीं बात कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा मित्रों, तो आशा है हमने ये उनको जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विरोधी हैं उनके मुख पर एक चपेटका लगाई है, ऐसी लगाई है कि वो अब इसको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। हम गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, परंतु जो व्यक्ति इतने महापुरुष के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं उन व्यक्तियों को तो उन्हीं की भाषा में उत्तर देना सही माना जाएगा, ठीक है। फिर भी हमने तो थोड़ी सी रियायत बरती है, सब शब्दों का ही प्रयोग किया है। तो अधिक से अधिक लोगों, आर्य समाज के लोगों तक भी पहुंचाइएगा, जिससे वो कोई उनको भ्रमित ना कर सके, ठीक है। चलिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी प्रकार के अनेक हम वीडियो देखते रहते हैं। और आपको भी कोई आक्षेप आपके ऊपर लगाता है, ठीक है, जो स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम संस्कृत के विद्वान हैं, साथ साथ में वैदिक विद्वान भी हैं, हम उनको सटीक उत्तर देने में समर्थ हैं, ठीक है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।